तुम यहाँ पर कैसे? यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर ज़ाओ। इससे पहले आप यहाँ से चले जाइए। क्या? क्यों? वो मुझे कपड़े बदलने हैं। तो बदल लो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? हम दोनों ही तो आदमी हैं। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दो मर्दों में किस तरह की शर्म? लाओ, पहले मैं उतार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या तुम लड़की हो? इंगसेंग 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर चढ़ा, लेकिन रानी हुयांग और प्रधानमंत्री लू वुबई के नियंत्रण में रहा। लू वुबई की स्थिति भी खतरे में थी। इंगसेंग एक भयंकर बाघ की तरह जो कूदने के लिए तैयार था, दहाड़ने और दुनिया पर राज करने वाला था। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे साथ जरा शराब पियोगी? रुकना, कहाँ जा रही है? अरे चलो आओ। आप लोग कौन हैं? तुम लोग कौन हो? ये तो एक लड़की है। कौन है आप? ये मायने नहीं रखता कि हम कौन है, लेकिन एक बात है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो। वे यूजिए। तुम ली हो ना? सीनियर। चिंता मत कर, मैं यहीं पर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ आराम करूँगा। 前尘劫的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光难念不放，难舍难忘，此情未央。牵也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘劫。 做今生的陪伴，悠悠时光难念不放，难舍难忘，此情未央。प्रधानमंत्री, क्या आप अब भी लाओवाई के विद्रोह के बारे में चिंतित हैं?
मैंने अपनी सुरक्षा के लिए योजना बनाई। एक आदमी को महारानी के पास भेजा, इसलिए मैं उनके पास लेकर गया। यहाँ आओ। क्या तुम मेरे लिए इस मेज पर नाच सकते हो? मैंने सोचा लावाय एक साधारण आदमी है, उसे नियंत्रित करना चाहिए था। महल में खूनी बनकर आया। अप्रत्याशित रूप से वो घमंडी था और अपने व्यवहार पे नियंत्रण नहीं था। मैं व्यस्त होने की वजह से महारानी की निगरानी नहीं की और उसने विद्रोह का बड़ा पाप किया। महारानी और लाओवाई योंग सिटी में रह रहे हैं, इसलिए उन पर नजर रख पाना बहुत कठिन था। लेडी जाओ मूर्ख महिला है। यह ठीक है कि उसने लाओ के साथ आनंद लिया, उसी के कारण मैंने जीता हुआ सब कुछ लुटा दिया। प्रधानमंत्री, अब हमें आगे क्या करना है? मास्टर लू, तुम जग गए? मेरा इतना अच्छा इलाज करने के लिए आपका धन्यवाद। एक दिन आराम करने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। आपका फिर से धन्यवाद। अच्छा हुआ। मुझे याद है कि श्री गैंगशन की एक पोती है, वो अब कैसी है? वो ठीक तो है? मैं और मेरी जूनियर ने इस बार पश्चिम की यात्रा की, आपसे मिलना चाहते थे। हाँ। लेकिन उन लोगों ने हमारा पीछा किया। वो मेरे जूनियर के पीछे आ रहे थे। उसे बचाने के लिए मैं उन्हें शहर से बाहर ले आया। मुझे लगता है कि मेरी जूनियर अब लियोंग का इंतजार कर रही है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पीछे भाग रहे लोग डांडिंग पथ के हैं? डांडिंग पंथ? क्या कहा आपने? कुख्यात शाहू यांग का पंथ नहीं है जो विभिन्न राज्यों के विद्वानों को लूटते हैं? हाँ वो है। लेकिन मेरे गुरुजी ने कभी नहीं बताया कि डाइनिंग पंथ की हमसे दुश्मनी है। वो जूनियर का पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि श्री गोंगशन के देश के लिए बलिदान पूरे विश्व में फैल गया है। मुझे लगता है कि शाहू यांग स्वान फॉलिंग तलवार पुस्तक का लालच कर रहा होगा, इसलिए उसने अपने लोगों को तुम्हारी जूनियर का पीछा करने का आदेश दिया। स्वान फॉलिंग तलवार कौशल पुस्तक? क्या यह वही कपड़ा जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था? जैसे शोंगडोंग ने विद्रोह किया है और जवा आर्मी किन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मिलीभगत की, मैंने उन्हें रोकने के लिए 50,000 की सेना भेजी है और मैं लॉर्ड चांगान को 50,000 सैनिक को पुनर्संयोजित करने का आदेश दूंगा। प्रधानमंत्री, अगर चैंग जियाओ तानाशाह बन जाता है तो ये कदम उसके लिए फायदेमंद होगा। इस कारण से हमें अपनी वास्तविक ताकत और रणनीति को छिपाकर दुश्मन को भ्रमित कर सके। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मन और मित्र को पहचान सकते हैं। राजतंत्र को स्थिर करने में मददगार होगा। मैं चैंग जियाओ को राजकुमार बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए आदेश लिखने के लिए ब्रश, स्याही, कागज और डिब्बी लाने की तैयारी करो। ज़ेंग तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, उसी को उत्तराधिकारी बनना चाहिए। महारानी से मैं बात करता हूँ, कह रही थी ज़ेंग को राजकुमार बनाया जाए। तुम लू पुए, तुम मेरे बिना तुम हैंडन में मामूली स्थिति में कैसे सिंहासन ले सकते हो और राजा बन सकते हो? अगर वो अपने महाराज के साथ है तो हम इस रणनीति का प्रभाव बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते।
मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? बताओ। मैं पहले से बेहतर हूँ। श्रीमान साहब श्रीमान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर किया गया वार अगर तुम अपने ऊपर ना लेती तो मैं गंभीर रूप से घायल होता। मैंने अपने दादाजी से मार्शल आर्ट सीखा है। उन्होंने कहा कि अगर हम मार्शल आर्ट सीखने के बाद दुनिया की मदद नहीं कर सकते तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ है कि मैं एक लड़की हूँ? मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या सुन तुम्हारा असली उपनाम है? नहीं, उपनाम गोन्सन है और अंतिम नाम ली है। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी मैंने अपनी पहचान छुपाई है और आपको धोखा भी दिया है। श्रीमान साहब, पता चला कि उनका बुखार कम हो गया है। सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम गोंगसन ली है। मैं आपका अभिवादन करती मेरा हूँ। अभिवादन नहीं, स्वीकार अब- करें। मैं पुयांग के गोंगसंग परिवार से हूँ। मेरे दादा गोंगसंग यू पुयांग शहर के मुख्य कमांडर हैं। महाराज ने मेरे दादा की बहुत मदद की थी। मैं जानना चाहती थी कि आप उन्हें याद करते हैं? श्री गोंगसुन यू, क्या आप सचमुच गोंगसुन यू की पोती हैं? जी, मैं हूँ। श्रीमान साहब, आप खड़े हो जाइए। धन्यवाद। शुक्रिया। कृपया आप भी खड़े हो जाइए। धन्यवाद। सुश्री गोंगसन, आप इनसे तो जरूर मिले होंगे। मैं श्रीमान झाओ हूँ। मैं यहाँ व्यवसाय के लिए सियानयांग से आया हूँ। क्या आप लोग महाराज को पहले से ही जानते थे? हाँ, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। जी। आपने अभी अभी श्री गोंगसुन यू का जिक्र किया ना, तो अभी कैसे है वो? महाराज, हाल ही में क्यून सेना ने पियोंग शहर पर बड़े सैनिकों के साथ हमला किया। मेरे दादा ने शहर की रक्षा की और लोगों को शहर से बाहर निकाला। क्यून सेना के साथ 4 महान मास्टरों के साथ उन्होंने लड़ाई करी और राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्या पुयांग को नष्ट कर दिया गया है? हाँ। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? जब से वेग का राजा येवान में चला गया, हर कदम पर उसकी निगरानी क्यून द्वारा होती है। वो अजनबियों के करीब नहीं आ सकता और दुनिया से अलग हो गया है। जब वो दुनिया से अलग हो गया है तो आप लोग मुझे यहाँ इलाज कराने के लिए आप लोग किस तरह से लेके आ गए? क्यून सेना क्रूर और भयंकर है। मैं ठीक हूँ, पर मुझे डर है कि मैं आपको और शीजाओ को परेशानी में डाल दूंगी। क्यून सेना विभिन्न राज्यों पर हमला कर रही है। दुनिया युद्ध में है और लोग बहुत पीड़ित हैं। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मैं वहां नहीं जा सकती। मैंने बचपन से ही मार्शल आर्ट और तलवारबाजी सीखी है। मैं क्रूर क्यून के खिलाफ लड़ूंगी पूरी जिंदगी। आप निश्चिंत रहें। मैं और मेरे सीनियर
वेई में पैदा हुए और वेई के लिए ही मरेंगे। कृपया यहाँ ऐसी बातें मत कीजिए। महाराज, आपको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई हूँ। कृपया मेरी गलतियों के लिए माफ कीजिएगा। श्रीमान जाओ, एक जरूरी सूचना है। सुश्री गोंगसन, आप आराम कीजिए। धन्यवाद। महाराज, प्रधानमंत्री ने आदेश भेजा है। शैंगडांग जिले के 6 शहर ने विद्रोह किए हैं और जाओ सेना ने उन्हें मजबूत करने के लिए सैनिक भेजे हैं। रानी हुआयांग ने इस मामले पर सहमति दी है। लू बुवई, जब मैं नहीं था उन्होंने परेशानी पैदा की। चैंग जियाओ, मत जाओ। रानी हुआयांग मुझसे खुश नहीं है। यदि मैं उनका आदेश नहीं मानता तो मुझे डर है कि वो मुझसे नाराज रहेंगी। प्रधानमंत्री चालाक है। पिछली बार मैंने लाओ के विद्रोह में उन्हें अपमानित किया, अब उन्होंने अचानक ये कदम उठाया है। मुझे नहीं पता कि अब आखिर वो क्या करने वाला है। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, मैं आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता। और तो और, प्रधानमंत्री ने यांग डुआन और जनरल को मदद के लिए कहा है। कृपया आप मेरी चिंता न करें। महाराज, मुझे लगता है आपको और लॉर्ड चांगयान को तुरंत शांगयान लौटना चाहिए ताकि कोई समस्या ना हो। जब मैं बच्चा था, मैं झाऊ में फंस गया था। मैं अकेले वहां से भागा। उस रात शायद मैं मर जाता। मुझे बचाने वाला वो व्यक्ति सुश्री गोंगसन है। हम फिर मिले और उन्होंने मुझे फिर से बचाया। वास्तव में दिल से कदर करता हूं उनकी। उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। ज़ेंग, मैं सैन्य आदेश स्वीकार करूंगा और आप यहां रहकर सुश्री गोंगसन का ध्यान रखेंगे। मैं सुरक्षित लौट सकता हूं, इसलिए आप मेरी चिंता न करें। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ और आपके कारण मैं एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अपने राज्य के राजा से फिर से मिल सकी। आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। शर्मिंदा मत कीजिए। इन दिनों उसके साथ संपर्क करने के बाद मुझे लगता है कि उसने शादी नहीं की है। अगर वो क्यून से इतनी नफरत करती तो मैं उसे अभी बताना चाहूंगा इतने वर्षों में मेरे सभी जज्बात उसके लिए क्या हैं। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आप यहां पर आराम कर सकती हैं। स्थिति बदल रही है। अगर आपको क्यून सेना द्वारा पकड़ा गया तो ये टोकन आपको सुरक्षित रख सकता है। ये तो बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। तुमने मेरी जान बचाई है। ये छोटा सा उपहार है। मेरी जान की तुलना में इसकी कोई कीमत नहीं। ठीक है, आप जोर दे रहे तो मैं इसे ले लूंगी। मिस गोंगसुन ने एक बार मेरी जान बचाई थी। तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए। ये मेरी किस्मत है कि मैं एक अजनबी देश में अपने पुराने राज्य से किसी से मिला। मैं श्री गोंगसन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। महाराज,
मैंने देखा कि श्री गोंगसन का रवैया बहुत खराब था। उन्होंने महान किन की निंदा की, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया और उसके बाद आपने उसे दंडित नहीं किया। महाराज, मुझे लगता है कि श्री गोंगसन आपके लिए बहुत ही खास है। मेरे अधीनस्थ ने एक चित्रकार को यह चित्र बेचते हुए देखा जब वो लुयोयांग के पास से गुजर रहा था और उसने इसे वापस खरीद लिया। श्री गोंगसन इतनी खूबसूरत है कि भले ही वो एक आदमी के रूप में हो, मगर फिर भी वो उस चित्रकार की प्रेरणा को जगाने में सक्षम थी। श्री गोंगसन स्नेह और विश्वास से भरी हुई हैं। मैं ये चित्र आपको भेंट करता हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। तुम मुझे परख रहे हो। अगर मैं उसे बहुमूल्य नहीं आंकता तो तुम उसकी जान ले लेते, है ना? बोलो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीना या मरना ये खुद पर निर्भर करता है। सुन ले, मैं तुम्हें फिर से खोजूंगा। सुनिए जी। मेरा जूनियर और मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे रुके थे। देखिए, वो एक लड़का है और वो मुझसे छोटा भी है और दुबला भी है। क्या आपने उसे कहीं देखा? मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे दोस्त नहीं देखा। एक बार ध्यान से सोचिए। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? यकीन से कहता हूं, मैं इतना भी भूल नहीं सकता। जो आते हैं मैं उन्हें याद रखता हूं, जो भी आज तक यहाँ आए हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। क्या जूनियर येवांग फीवडम में राजा से मिलने गया? क्योंकि मैं उस दिन लुओयांग वापस नहीं गया था। दक्षिण में हींग पर्वत है, उत्तर में हींग पर्वत शांति की रक्षा करते हैं। इसका क्या मतलब है? मास्टर ने स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि यह तलवार कला से संबंधित है। तलवार कला? मास्टर ने मुझे ये कपड़ा देते समय कहा था वो ग्रैंड मास्टर से मिलने गए थे। अगर दादा ने ग्रैंड मास्टर से मुलाकात की है तो ये ग्रैंड मास्टर ही था। फिर हम तो दादा का बदला ले सकते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ। अपने मास्टर का बदला लेना चाहता हूँ। अंदर आ जाइए। आपको मेरा सादर प्रणाम। नहीं नहीं, कृपया खड़ी हो जाइए। इतनी रात हो चुकी है और आप अब तक सोई नहीं हैं। क्या आप किसी के बारे में सोच रही हैं? कहीं आप अपने वरिष्ठ के बारे में तो नहीं सोच रही हैं? लेकिन मेरे सीनियर और मैं कई दिनों से अलग हैं। मैं बस सोच रही हूँ कि इस वक्त वो कहाँ होंगे। क्या वो सुरक्षित हैं? श्रीमान जिंग, आ जाइए। जूनियर। सीनियर, आप यहाँ कैसे आए? श्रीमान सिंह आज यहाँ आपके बारे में मुझसे पूछने आए हैं और मैंने इनसे कहा कि
आप मेरे घर पर रह रही हैं। आप दोनों कई दिनों से नहीं मिले हैं और श्रीमान सिंह यात्रा के बाद थक गए होंगे। मैं अपने सेवकों से कुछ व्यंजन और शराब तैयार करने के लिए कहता हूँ। हम बाद में बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद। कुछ दिनों बाद वेकिंग तुम्हें एक अतिथि मानते हैं। मिस्टर जाओ का धन्यवाद कहना चाहिए। जाओ के कारण ही महाराज मुझसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। जाओ जी। सीनियर, क्या आप इन दिनों ल्यूयोंग में मेरे लिए इंतजार कर रहे थे? मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम सुरक्षित हो। के राजा कह रहे थे कि तुम घायल हो, अब तुम कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करके ठीक हो जाऊंगी। अच्छी बात है। सौभाग्य से तुम मुझे मिल गई। तुम्हें सुरक्षित देखकर अच्छा लगा मुझे। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप बहुत बेवकूफ हैं, ऐसा मत कहो। अब जब तुम मुझे मिल गई हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जीवित रहूं। महाराज, महाराज, बहुत देर हो गई है। रात को देर तक पढ़ना आपके शरीर के लिए हानिकारक है। कोई बात नहीं, इस किताब को पढ़ने के बाद मैं सोने जाऊंगा। समझ गया। मैं कुछ और चिंता कर रहा हूँ। क्या मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूँ? कहिए। सेनापति लियू ने चांग आन के लॉर्ड को भेजा है आपसे मिलने के लिए। मुझे लगता है ये अनुपयुक्त है। इस बात का सही कारण क्या है? महाराज, लॉर्ड चांगान दिन प्रतिदिन अधिक घमंडी होते जा रहे हैं और हम उनके दिल को जान सकते हैं। हालांकि आपने प्रधानमंत्री लियू को निराश किया है। लाओ आई के विद्रोह के लिए महाराज लू लॉर्ड चांगान का उपयोग करेंगे। लॉर्ड चांगान और हम भाई हैं, हर हाल में साथ हैं। कोई बात नहीं कि लियू बोई क्या निकालते हैं, चेंग जियो मुझे धोखा नहीं देगा। ना, मैं समझ गया। मेरी गलतियों को माफ करें, ये मेरा अनुमान है महाराज। आशा चेंगजियांग घायल नहीं होंगे, युद्ध भूमि पर और विजय के साथ लौटेंगे। महोदय, जाओ महोदय, एक दूत आपसे मिलने आया है। कहता है क्राउन प्रिंस जिया का दूत है, आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दो। जी। तुम हो कौन? झाओ के क्राउन प्रिंस जिया ने मुझे आपको एक चिट्ठी देने का आदेश दिया है। कृपया इसे स्वीकार करें।
राजकुमार जिया? लॉर्ड चांगान को जानते हैं आप? और वैसे कंसीव जियो की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है। मेरी माँ? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी माँ की मौत कोई दुर्घटना नहीं? क्या आपने कभी संदेह नहीं किया कि यह कोई चाल हो सकती है? राजा झुआंग ने कंसीव जियो से बहुत प्यार किया और आप उसके पुत्र हैं। वो तो अच्छी तैराक थी, फिर वो पानी में कैसे डूब गई? जाओ के प्रिंस जिया का धन्यवाद किंग जुआंग के रक्त से लिखा पत्र चेंग जुआओ तक पहुंचाने के लिए। मैं समझ गया। अगर ये सफल होता है और जब तक मैं सत्ता में रहूंगा तब तक जाओ में शांति बनी रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद सेनापति, आप दूरदर्शी हैं। महाराज, आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सीनियर और मैं आज निकलेंगे। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपकी हवेली जाने का इरादा किया था, लेकिन रक्षकों ने मुझे बताया कि हवेली क्यू के अधिकार में है और उसकी आज्ञा से सब होता है। चूंकि आपकी हवेली कड़ी सुरक्षा में है, तो श्री जाओ मेरे जूनियर को इलाज के लिए हवेली में कैसे ले जाएंगे? मैं उनकी पुरानी मित्र या परिवार नहीं हूँ। हम 2 बार मिले और मदद की है। मुझे डर है कि ये आप और शीजाओ को मुश्किल में डाल देगा। तुम चिंता मत करो, श्रीजाओ और किन दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ये सही है। तो मेरे सीनियर और मैं, हमें आज ही निकलना होगा। किन के राजा को आप बहुत आकर्षक लगेंगी। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। महोदय! महोदय, एक घोषणा पत्र आया है। इसे पढ़ो। समझ गया। महाराज, ये दस्तावेज लॉर्ड चांगयान ने भेजे हैं। क्या हुआ? इसे आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? महाराज, इसे पढ़े। महाराज, मेरे आदेश का पालन हो। समझ गया। मैं लॉर्ड चांगयान चेंगजाओ हूं। मैं एक जरूरी बात कहने जा रहा हूं। परंपरागत रूप से केवल सम्मानित व्यक्ति ही राजा बन सकते हैं। परिवार को नष्ट करना बुरा है और ये एक साजिश है। मार्किस वेंसिन लुबुई पहले यांगदी में एक व्यापारी था। उसे इज्जत मिलने लगी और वो चाटुकार बन गया। हालांकि वो आभारी नहीं है और ईशानयांग की लालसा रखता है। उसे अपने पापों के लिए मार देना चाहिए। वर्तमान राजा येंग ज़ैंग पूर्व राजा का पुत्र नहीं है, वो लुबुवे का पुत्र है। लू ने गर्भवती महिला जाओ का उपयोग किया एलवी के लिए। जाओ से जन्मा बच्चा पूर्व राजा का पुत्र नहीं है। महोदय, महोदय, मैंने जो किया वो क्यों के लिए किया और मैं बेकसूर हूं। मुझे नहीं पता था बुढ़ापे में मुझे इस तरह से फंसाया जाएगा। इस कट्टरता के लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूं। ये सब बिल्कुल झूठ है, ये सच नहीं है। लॉर्ड चांग विद्रोह करना चाहता है क्योंकि उसे भी धोखा दिया गया था। महोदय, निर्णय सोच समझ कर लीजिए।
क्या मैं असली राजा हूँ? लियू कबीला शक्ति पर काबिज होने की साजिश कर रहा है। उसने यिंग झेंग का चाचा होने का दावा किया, सिंहासन हड़पने मदद करने के लिए। राज्य खतरे में है। ईश्वर और लोग इससे नाराज हैं। मेरी तलवार और कवच तैयार करो। युद्ध भूमि पर खुद लड़ूंगा। महोदय, मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड चैंग दूरदृष्टि नहीं रखते कि विद्रोहियों के साथ क्या किया जाए। आप जियोन और वू को सेना के साथ भेज सकते हैं। लॉर्ड चांगान और हम भाई हैं। कोई और कारण है, और उसे जानने के लिए मैं खुद चैंग जियाओ से पूछूंगा, नहीं तो सुरक्षित महसूस नहीं होगा। लेकिन ये घोषणा पत्र ऐसे नहीं लगता कि आपका भाई बोल रहा है। आपको चोट लग सकती है, आपकी जान खतरे में है। बस, इस मामले पर कोई और चर्चा नहीं। कोई है? फौरन सैनिक भेजें। उस समय अधिकारी तुआंगू ने मेरे दादा झाओडुन को फंसाया। झाओ परिवार में सभी को शामिल किया गया और मार दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति जीवित रहा, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, झाओ वू था। उसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी वर्तमान स्थिति। हम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि झाओ वू ने जिंदा रहने के लिए कितने अपमान सहे हैं, जिनका विभाजन बाद में कभी नहीं होता, और झाओ का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि इसके साथ है यिंग कबीले या लियू कबीले में। यह सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। सूचना पत्र। महाराज खुद फौज का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक पत्र भेजने का आदेश दिया है। वो चाहते हैं कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ें। मेरे भाई चेंग जियाओ, जैसा कि एक कविता में कहा गया है, जब एक भाई झुन बजाता है तो दूसरा भाई ची बजाता है। सभी भाई झुन और ची की तरह होते हैं। तुम और मैं भी भाई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे लड़ने के लिए क्यों सेना उठाते हो। अगर तुम किसी से धोखा खा गए हो गलत जानकारी के साथ, तुम देर होने से पहले रुक सकते हो। उम्मीद है कि तुम मुझसे मिल सको पहले कि हम लड़े। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा भाई यिंग झेंग। महाराज, तो क्या तुम हमें भी अपने भाई की तरह नहीं मानते हो? बताओ। अगर हमने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई है तो तुम हमें बता सकते हो, पर ऐसा मत करो। हम तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुम पसंद करते हो। अगर तुम्हें किसी की जान चाहिए तो तुम्हारे लिए हम ये भी करेंगे। तुमने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। क्या ये पिता का अंतिम आज्ञा पत्र है? बिल्कुल सही कहा। ये सच्चे पिता के हस्ताक्षर हैं।
क्या तुम इस झूठ पर विश्वास करते हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि महारानी जाओ ने तुम्हें जन्म दिया सामान्य गर्भावस्था के समय से पहले, या फिर तुम कहना चाहते हो कि मेरी माँ की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी? क्या कह रहे हो? कुंठित जीव की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी और ना ही ये कोई हादसा था। और तुम उसके पुत्र हो। वो अच्छे संबंध में थी, वो पानी में क्यों गिरी? भाई रो मत, एक दिन सबको मरना है। तुमने अपनी माँ को खो दिया है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भाई तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, रो मत। मेरी माँ बहुत पवित्र थी। लू बुवे ने मेरी माँ को फंसाने के लिए कुछ कहा, इसलिए उसने सोचा कि अगर मेरे पिता मुझे राजकुमार बनाते हैं और बड़े बेटे यिंग ज़ैंग को नहीं, तो पिता संकट में पड़ जाएंगे और लोगों द्वारा हंसी के पात्र बन जाएंगे। तुमने एक बार कहा था कि पिता मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें राजकुमार बनाया और तुम्हें यह पसंद नहीं आया। प्राचीन समय से भाई भाई का संघर्ष शाही परिवार में सामान्य है। हालांकि तुमने इन वर्षों में मुझसे अच्छा व्यवहार किया है। क्या तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम डरते हो कि मैं विद्रोह करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर किन के सिंहासन को त्याग कर दो। हमारा बस एक ही सपना है कि हम आकाश और पृथ्वी को अपने नाम कर दें। केवल लोग ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय महल सब हमारे होंगे। हम, हर तरफ हम, एक असल सम्राट। इस सपने के लिए हम कभी भी किसी को भी अनुमति नहीं देंगे। जिनका सिंहासन तो बहुत दूर। तो तुम और मैं युद्ध के मैदान में मिलने के लिए नियत है। हमारे बीच एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई होनी चाहिए। तुम सभी सुनो।